हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये है दिन शनिवार का मतलब सैटरडे। और आज कर रही हूँ मैं घर की क्लीनिंग, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न तो चला गया है, अब आ गया है शादी का सीज़न। तो अब उसकी भी तैयारी करनी है। जिसको जहाँ जहाँ जाना होगा वो वहाँ वहाँ की तैयारी करेगा। तो मैंने भी सारा सामान उठा के कार्टन में बस भर भर के रख दिया है। अब ये फ्लोर वगैरह है, ये तो नहीं रखना है क्योंकि ये तो रेगुलर वाले हैं। तो इनकी मैं क्लीनिंग कर ले रही हूँ क्योंकि धूल मिट्टी काफ़ी आती है घरों में, और ये धूल से सन गए हैं सारे, और काफ़ी मिट्टी हो गई है शीशे पे भी जमा। तो यहाँ पे ये शेविंग का जगह है, यहाँ पे ये वाश बेसन लग रहा है, और यहाँ पे धूल भी बहुत आती है क्योंकि बाहर का हिस्सा है ये। तो टाइल भी गंदी हो जाती हैं, तो मैं सब चीज़ साफ़ कर रही हूँ और सबको पोंछ पोंछ के दोबारा से लगा दूँगी। और ये फ्लोर जो है छोटे छोटे से, ये मैंने धो दिए हैं, धो के रख दिए हैं। अब इनका पानी निकल जाएगा, बाकी चीज़ें मैं पोंछ पोंछ के लगा दूँगी उनकी जगह पे ही। और बाहर के हिस्से की क्लीनिंग मैं कर ही आई हूँ, अब अंदर की क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी गंदगी धूल मिट्टी काफ़ी आ जाती है, तो उसे भी सबको पोंछ लेती हूँ। और ये टाइल लग रही हैं यहाँ पे, तो टाइल की भी साफ़ सफाई करनी होती है। तो एक गीले सूखे कपड़े से सबको पोंछ लेती हूँ अच्छी तरह से। और जब हस्बैंड और बच्चे नहीं होते हैं तभी ये काम आसानी से हो जाता है, नहीं तो आसानी से हो नहीं पाता है क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ लगा रहता है। हस्बैंड भी परेशानी करते रहते हैं किसी न किसी बात पे, तो इसलिए वो लोग चले गए हैं, वो अपने और काम पे चले गए हैं, और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। बड़ा वाला बेटा भी कॉलेज चला गया है। और यहाँ पर देखना कितनी धूल निकलेगी। और ये मैंने दिवाली के ऊपर क्लीनिंग करी थी, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, देखिए कितनी धूल है ना। और ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 5-6 दिन ही हुए हैं अभी, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5-6 दिन नहीं तो 8-10 दिन हो गए होंगे। लेकिन देखिए कितनी धूल मिट्टी आ गई है घर के अंदर। तो दिवाली पे सफाई जो करी थी वो तो गई बर्बाद, अब लग गए दोबारा क्लीनिंग करने में। तो चलो कर लेते हैं साफ़ सफाई यहाँ की भी। और यहाँ जो इतने सारे तार आप देख रहे हैं इकट्ठे हुए पड़े, इन्हें सबको मैं टेप की मदद से इकट्ठा करके बांध दूँगी टेप से, और फिर टीवी के अंदर ही सरका दूँगी सारे के सारों को, क्योंकि ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे बाहर निकले निकले। तो इन सबको मैं इकट्ठा करके टेप की से बांध के और अंदर टीवी के डाल दूँगी, क्योंकि ये निकल ही आए हैं। जब हमने दिवाली पे लाइट वगैरह लगाई थी तो ये तार टीवी के पीछे लगे रहते थे, ये गिर गिर के नीचे एक एक दो दो गिरे हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो अब मैं दोबारा से इनकी सेटिंग वैसे ही कर दूँगी। तो छोटा वाला बेटा स्कूल से आ गया बीच में, जब मैं ये साफ़ सफाई कर ही रही थी तभी आ गया था। तो अब मैं उसकी भी थोड़ी सी हेल्प ले लेती हूँ, और बीच में मैंने वीडियो रोक दी थी बनानी, और अब उससे मैंने टेप वगैरह ली है, और अब मैंने यहाँ पे ये बांध के इन्हें ऊपर की तरफ को सरका दिया सारे। अब देखो थोड़े बहुत तो तार दिखाई देंगे क्योंकि डिस्क का है, और के उसका भी है, सेट टॉप बॉक्स का भी है, होम थिएटर का भी है। तो ये 3-4 तार तो दिखाई देंगे ही देंगे। इसको तो मैं कहीं से भी अंदर नहीं कर सकती क्योंकि ये सारे ही बोर्ड में आ रहे हैं। तो ये थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब अंदर कर दिए हैं। और आज अब ये मुझे ये भी क्लीनिंग करनी है, ड्रेसिंग टेबल, तो इसकी भी साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। और ड्रेसिंग टेबल मैंने ऑर्गेनाइज इसका वाला आपने वीडियो ना देखा हो तो आप लोग वो भी देख लीजिए। और मेरा गला अभी तक भी काफ़ी बैठा हुआ है, जबकि मैं दवाई भी खा रही हूँ, फिर भी मेरा गला बैठा हुआ है, काफ़ी गला दुख रहा है, अंदर की नसें जो हैं दुख रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा मुझे। रोज़ सोचती हूँ कि अब नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर जो हैं हम लोग, काम तो करना पड़ेगा हमें। और वो भी चेहरे पे मुस्कुराहट लेते हुए, क्योंकि चाहे तकलीफ़ कितनी भी हो लेकिन ये घर का काम जो है ये हमारा पीछा नहीं छोड़ता है।
हस्बैंड होंगे वो भी कह देंगे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे होंगे वो भी कह देंगे कि मम्मी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं करेंगे। लेकिन लेडीज़ ऐसी होती है कि वो अपनी चेहरे पे सारे गम छुपा लेती है और बताती भी नहीं है और दिखाती भी नहीं है और अपने काम में लगी रहती है। लेकिन अब मैं दवाई खा खा के काम कर रही हूँ, मेरी आवाज़ से ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि काफ़ी मेरे परेशानी है गले में अभी भी। और ये जितने भी पेपर वगैरह निकल रहे हैं इसमें से सबको इकट्ठा कर कर के रख रही हूँ। जो काम के होंगे उन्हें रख लूँगी संभाल के, और जो कि फेंकने वाले होंगे उन्हें फेंक दूँगी। और ये बास्केट में देखिए कितने सारे बाल थे, इन्हें सबको मैं फेंक के वॉश करके लाई हूँ और अब पोंछ रही हूँ। और देखो क्लीनिंग हो गई इसकी भी बहुत अच्छे से साफ़ कर दिए मैंने, बिल्कुल साफ़ हो गई, नहीं काली काली सी हो गई थी ये भी। और इसको अब मैं वहीं पे सेट कर दूँगी इसकी जगह पे, और जो जो इसका सामान था वो सब सेट कर दूँगी इसकी जगह पे ही। और विंटर सीज़न चालू हो चुका है तो ये वैसलीन, पेट्रोलियम जरी, ये जो भी चीज़ मुझे मिलती जा रही हैं इन्हें सबको मैं आगे करती चली जाऊंगी, क्योंकि पिछली साल मंगाई थी, अभी थोड़ी थोड़ी बच गई हैं तो इन्हें सबको मैं आगे की तरफ को रख दूंगी निकाल निकाल के, जिससे कि बच्चे सवेरे स्कूल के लिए कॉलेज के लिए जाते हैं नहा नहा के, तो ये अपने होठों पे हाथ पैरों पे लगा के चले जाएंगे। और ये कागज़ हैं कि मिले ही जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के कागज़ आ गए हैं निकल निकल के। तो जो काम के कागज़ हैं उन्हें तो मैं टेबल पे रख रही हूँ, और जो फेंकने वाले हैं उन्हें एक साइड में कर दे रही हूँ। और ये जो मेडिसिन वगैरह हैं इन्हें भी सबको चेक कर लिया मैंने अच्छी तरह से, और जो फेंकने वाली थी जिनका डेट निकल गई है या जो ख़त्म हो चुकी हैं, मतलब ये है जो भी सही हो या ख़राब हो सब बच्चे वहीं रख देते हैं, हस्बैंड भी वहीं रख देते हैं, करना हम ही लोगों को पड़ता है। और फिर बाद में कह देते हैं कि तुम करती क्या हो, तो करते चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन इन लोगों की नज़र में यही रहता है कि तुम करते क्या हो, करते क्या हो। तो मुझे कल सवेरे सवेरे मशीन भी लगानी है, तो इसी की तैयारी मैं आज से ही कर देती हूँ, क्योंकि कल संडे पड़ जाएगा। तो संडे वाले दिन सुबह सुबह अगर मैं इस काम में लग जाऊँगी तो फिर हो गया घर का काम सारा। तो इसलिए सबसे पहले मैं ये सोफ़े के और ये बेडशीट वगैरह जो भी हैं, मतलब जो भी कवर हैं सोफ़े के, कुशन के, बेडशीट वगैरह सब के चेंज कर दूँगी। और करने के बाद में इन पे नए बिछा दूँगी, जिससे कि मेरा सवेरे का 2 घंटे बर्बाद ना हो। और देखिए दिखाती हूँ अभी आपको कि मैंने देखो दिवाली पे सोफ़े की क्लीनिंग करी थी, और देखिए उसके बाद का कितना हाल ख़राब है, कितनी धूल मिट्टी आ जाती है, ये छन छन के धूल आती है। क्योंकि बताती हूँ ना मैं आप लोगों को कि बहुत मिट्टी आती है। ये बराबर में घर जो बन रहे हैं अभी तक बने तो हैं नहीं, कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, तो उनसे इतनी रेत मट्टी धूल आती है कि दिन में 2 बार भी पोछा लगा लूँ, 3 बार भी लगा लूँ फिर भी कम पड़ता है। और मेरे सोफ़े की भी हालत डाउन हो रही है, सब पॉलिश उतरती चली जा रही है इसकी। तो चलो जब देखो जब कभी होगा भगवान चाहेगा। और अब मैं इसकी भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। पहले तो ये धूल मट्टी ही हटाऊँगी, क्योंकि अगर ऐसे ही लगा दिया तो ये फिर इकट्ठी होती चली जाएगी, और ऐसे झुकती हूँ तो मेरी कमर में भी दर्द हो जाता है। तो फिर हस्बैंड भी चिल्लाते हैं मेरे ऊपर कि तुम झुक के काम क्यों करती हो। अब ये बताइए, वो तो चिल्ला लेते हैं लेकिन हमें तो काम करना ही है। अब देखो कमर में दर्द होने लगा तो बैठ गई। और फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और ये ग्रीन कलर के जो हैं सोफ़े कवर, ये मैंने पिछली साल दिवाली पे लिए थे और इसके ही साथ में मैंने कुशन कवर भी लिए थे। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिए थे, तो ये काफ़ी अच्छे निकले हैं। अगर आप लोग भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये कुशन कवर तो बहुत ही अच्छे निकले हैं। इन्हें तो मैंने कितनी बार मशीन वॉश कर दिया है, लेकिन इनका तो कुछ भी टस से मस नहीं हुआ। कपड़ा भी बहुत अच्छा निकला है। तो इसके लिए तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि हाँ, आप लोग ख़रीद सकते हैं, बिल्कुल आँख मीच के ख़रीद सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में भी। और देखिए मैं बिछा भी रही हूँ इन्हें और आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि हाँ बहुत अच्छे हैं। और मैं देख रही हूँ तारक मेहता, क्योंकि हर घर की पसंद है तारक मेहता। और लीजिए हो गया मेरा घर सुंदर सा। और लगा लगा के देख रही हूँ कैसे अच्छे लगेंगे, कैसे अच्छे लगेंगे, लेकिन वही नॉर्मल तरीके से ही अच्छे लगेंगे। तो देखिए ये क्लीनिंग तो मैंने काफ़ी अच्छे से कर दी है, आज पूरे घर की डस्टिंग भी कर दी, क्लीनिंग भी कर दी। लेकिन ये देखना है कि अब ये धूल मिट्टी कितने दिन तक नहीं आती है घर में। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है आज, पूरा हॉल एकदम सुंदर सा लग गया है, ग्रीन 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 ग्रीन। फ्रेंड्स, जिसे आप 10 मिनट का वीडियो समझते हैं, व्लॉग समझते हैं, उसमें हमारी कम से कम नहीं 4-5 घंटे की मेहनत होती है। तो आप लोग प्लीज़ इस बात को समझिए थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरा व्लॉग पूरा देखा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए फिर दोबारा से ड्रेसिंग टेबल तैयार कर दी मैंने अच्छे से।